और इसलिए उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में ही प्रेम किया। गोपियां कह रही थी, कानन दूसर नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यही टोल। इस भाव से उन्होंने भगवान कृष्ण को भजा। और भगवान तो यही कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान ने घोषणा की कि तुम जिस भाव से मुझे भजोगे, मैं आपको भी उसी भाव से स्वीकार करूंगा। जिन्होंने उनको पति भाव में भजा, वो भगवान ने उनको उस भाव से स्वीकार किया। तो ये देवांगनाएं गोपियां हैं और भगवान के दर्शन करके आनंद ले रही हैं। इसके बाद भगवान ने एक योजना बनाई कि अब धीरे धीरे हमारी लीलाओं में इन माने ज्ञान का मार्ग भी लोगों को मिले और समाज को कुछ ना कुछ दिशा का बोध भी हो, सामाजिक बोध भी हो, ज्ञान भी हो और आध्यात्मिक बोध भी हो। तो भगवान की इन लीलाओं में दोनों उपदेश इस रहस्य में छिपे हुए हैं। एक तो आध्यात्मिक बोध भी है और एक सामाजिक दृष्टता में जो सामाजिक ज्ञान होना चाहिए उसका भी उन्होंने ध्यान रखते हुए ये जो लीलाएं रची हैं वो लीला का कार्य कर रहे हैं। अब आप देखिए, भगवान कृष्ण भगवान भी हैं और गुरु भी हैं। ये ध्यान देने की बात है। जैसे हम लोग हैं, अब इस समय अगर आप हमको कहिए तो हम दो नहीं हो सकते। कोई संत जो है भगवान नहीं हो सकता। संत गुरु का रूप तो है, संत गुरु है पर भगवान नहीं हो सकता। पर भगवान कृष्ण जो है गुरु भी हैं और भगवान भी हैं, क्योंकि भगवान में पूर्ण शक्ति होती है, भगवान में सृष्टि करने की क्षमता होती है, संत में सृष्टि रचना करने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए संत और भगवान दोनों में ये फर्क इतना है कि संत गुरु तो है पर भगवान नहीं है, और भगवान कृष्ण गुरु भी हैं और भगवान भी है। वो दोनों काम कर सकते हैं। वो ज्ञान भी दे सकते हैं और पूरी सृष्टि का संरचना भी कर सकते हैं, और वो चाहें तो सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं। पर संत अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें दोष लगेगा। इसलिए जो संत है वो कभी भी सृष्टि की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। संत भगवान से प्रार्थना करेगा। दुष्ट अगर सताते हैं, दुष्ट अगर दुष्टता करते हैं, उनकी साधना में विघ्न डालते हैं, तो संत भगवान से प्रार्थना करके शिकायत तो करते हैं परंतु उनको दंड नहीं देते। अगर दंड देते होते तो विश्वामित्र भगवान राम को महाराज दशरथ के यहाँ मांगने नहीं आते। उन्हें पता था कि महाराज दशरथ के घर में साक्षात ब्रह्म अवतार लिए हैं, तो ब्रह्म का काम है, क्योंकि सृष्टि उन्हीं की रचना है और इस सृष्टि की रचना में जो भी परिवर्तन करना है वो ब्रह्म ही कर सकता है, क्योंकि वो कार्य क्षेत्र में उसके है। आपके और हमारे कार्य क्षेत्र में उसकी सृष्टि में परिवर्तन करने का सक्षम नहीं है। हम करेंगे तो उसका दंड मिलेगा। हर का कार्य क्षेत्र अलग है। जैसे एक पुलिस वाला ड्यूटी में है, एक फौज वाला ड्यूटी में है। अगर ड्यूटी के समय वो गोली चला करके किसी को मार देता है तो उस समय उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ड्यूटी के समय उसने वो कार्य किया है, वो ड्यूटी निभाई। और अगर दूसरा सिविलियन अगर गोली चला दे
और कोई मर जाए तो उस पर केस हो जाता है कि नहीं होता? तो भगवान पर कोई केस नहीं लगता। भगवान कृष्ण ने कितने लोगों का संहार किया, कितने दुष्टों का वध किया, पर भगवान को कोई दोष लगा? क्योंकि इसी तरह से दोष लगाया था भगवान श्री राम को बाली ने। बाली ने कहा भगवान राम से कि आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, धर्म हेतु अवतरे कुशाई, पर मारे मोहि व्याधि की नहीं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। कारण तो बताओ आपने, मैंने क्या अपराध किया, क्यों मारा आपने? तो भगवान राम ने कहा कि मैंने धर्म के लिए ही तुझे मारा है। ये इस समय मारना भी धर्म था, क्योंकि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समझे चारी, इनही को दृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तेरी पत्नी ने तुम्हें बहुत समझाया, पर उनकी बात को तुम समझ रहे नहीं और उसको डांट फटकार करके अलग कर दी। तो इस समय अगर ये तुम कहो तो मैंने धर्म की रक्षा की, क्योंकि तुमने अपने भाई की पत्नी को भी, उसकी संपत्ति भी भाई की रख ली और उसकी पत्नी को भी तुमने जबरदस्ती रख ली, और वो बेचारा भाई जो है तुम्हारा घर से भागा भागा फिरता है। तो ये पाप तो तुमने किया है और इसीलिए दंड देना हमारा धर्म है। तो दंड विधान का ज्ञान जो है, दंड किसको कब देना है वो ईश्वर को पता है। इसलिए हम और आप लोग भी ये कोशिश करते हैं कि भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर कोई पाप कर्म करता है तो आप जो है ना उसको समझा तो देते हो, पर आप कहते हो कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, बाकी भगवान जाने। तो भगवान की लीलाओं में सामाजिक बोध भी है और आध्यात्मिक बोध भी है। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोपियां भक्त हैं, भगवान कृष्ण भगवान हैं, और एक तरफ गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो दूसरी तरफ हम सब शिष्य लोग। तो शिष्य लोग गुरु से ज्ञान लेते हैं। अब यहां जाल बिछाया गया, किसके द्वारा? कंस के द्वारा। कंस के द्वारा जाल बिछाया गया कि किसी भी तरीके से ये गोकुल के अंदर जो ये समागम चल रहा है ना, ये गुरु जी बैठे हैं और जो ज्ञान दीक्षा दे रहे हैं, ये किसी भी तरीके से ये बंद होना चाहिए। ठीक है ना? ये षड्यंत्र किया जा रहा था, क्योंकि आप देखना कि जब लगातार सत्संग चलता हो तो बहुत से कुछ अनुयायी लोग ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई ऐसी षड्यंत्र रचते हैं कि ये इनका कार्यक्रम में विघ्न डालो, बंद हो जाए। आवत देखें विषय बयारी है? तो ये जो कंस है ये कोरोना है। ठीक है ना? अब कोरोना ने देखो विघ्न डाला कि नहीं डाला? कंस रूपी कोरोना ने आपको 2 साल आने दिया यहाँ? बोलो, ये 2 साल बाद भगवान ने मुक्ति दिलाई है थोड़ा। तो कोरोना रूपी जो है कंस ने आपको विघ्न डाला सत्संग में। तो ये कंस जो है गोकुल में विघ्न डालने के लिए, और विघ्न ये कि जो गुरु जी बैठे हैं ये जो गोकुल में, इन्हीं को किसी तरीके से यहां से हटाओ। माया प्रलोभन करती है
माया बड़े प्रलोभन, किसी भी बहाने से ये सत्संगी जीवों को किसी न किसी माध्यम से, बहाने से उसको यहां से हटाना है। बीच बीच में आपने देखा कितने संतों के साथ में ऐसे बड़े बड़े केस हुए, कांड हुए। ये सब वही स्थिति है। ये किसी भी तरीके से हटाओ, ये तो धीरे धीरे पूरे भारत में ये तो लगता है धर्म का राज्य हो जाएगा, पाप रह ही न जाएगा, ये नरक जाने वाले कोई बचेंगे नहीं। इसीलिए ये माया ने षड्यंत्र रचा और जो संत थे, जो गुरु थे, जिनके साथ में हजारों अनुयायी लगे हुए थे, लाखों करोड़ों जो लोग लगे हुए थे और सत्संग में जुड़े हुए थे, कितने लोगों का मन परिवर्तित किया। ये सब योजना होती है। आप ये देखें, ये कोई ना कोई ईश्वरी, ये जो माया होती है ना, वो माया ही कोई ना कोई ऐसा योग और षड्यंत्र करती है ताकि इनको धर्म से हम विचलित करें। और यहां समझना चाहिए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब कंस ने गोकुल में पूतना को भेजा, पता चला कि गोकुल में एक बहुत प्रभावशाली बालक है और उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। तो कंस ने पूतना को भेजा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगाती शिशु चकार निगनंती पूरे ग्राम ब्रजादिशु। कंस से प्रेरित होकर के पूतना गोकुल में आई और जब गोकुल में प्रवेश किया अंदर, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो समझ गए कि ये जो पूतना है ये सत्संग में विघ्न डालने के लिए आई है। भगवान ने सोचा कि किसी भक्त के पास इसको जाने देंगे तो ये कोई ना कोई भक्तों की बुद्धि खराब करेगी, इसलिए भगवान ने अपनी ऐसी लीला चलाई, ऐसी माया चलाई, अपनी योग माया, कि पूतना इधर उधर कहीं नहीं गई, सीधा यशोदा जी के घर में आ गई। अब महाराज यशोदा मैया तो कन्हैया को लिए बैठी थी गोद में और इधर से पूतना कहने लगी, भैया बधाई हो तुम्हारे लालो भयो, मैं बधाई लेकर आई हूं। यशोदा मैया ने कहा, आओ बहन। जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी पर जल्दी से शंका नहीं करते। वो सोचते हैं कि जैसे हमें ऐसे ही हमारी खुशी में शामिल होने के लिए चलो आई है, अनभिज्ञ तो है, अनजान है, माने हम इसको जानते नहीं, फिर भी उन्होंने कहा, आओ बहन बैठो, जो आवे घर में सो अतिथि। पहले ऐसा हमारे यहाँ भाव होता था कि जो हमारे घर में आ जाए वो अतिथि समझकर, भगवान समझकर उसकी सेवा करें। पर आज वो वाला अतिथि धर्म अब निभाने लायक समय नहीं बचा है। ये भी बड़ा समझने का विषय है कि अगर पुरानी परंपरा को आप अगर मानोगे कि अतिथि देवो भव, तो हो सकता है 90% अब ये चांस हो गए हैं कि अतिथि के रूप में आपके यहाँ कोई अंदर ऐसा प्रवेश कर जाएगा कि आपकी नाक में कोई दवा सूंघा देगा और आप वहीं बैठ के बेहोश हो जाओगे और जो तुम्हारा माल पानी होगा सब समेट के वो अतिथि ले जाएगा। आज के समय में क्योंकि अब परिवर्तन हुआ समय, इसीलिए अब अतिथि देवो भव का जो हमारे यहाँ नारा था, अब कोई भी अतिथि को देव नहीं समझता। क्यों? क्योंकि घटनाएं ऐसी घट गई, 50 घटनाएं ऐसी जब घट जाती हैं तो फिर हम अतिथि को फिर देव नहीं समझते। अब अतिथि के रूप में पता नहीं कौन आ गया घर में। इसीलिए अब जब माताओं का एक स्वभाव था, पहले बड़ा दया स्वभाव है,
किसी पर भी जल्दी से विश्वास कर जाती थी और बड़े झटके जब लगे तो थोड़ा थोड़ा संभल गई, इसलिए कपड़े बेचने के रूप में भी आ जाती हैं कभी कुछ सामान। और हमारी माताएं तो ऐसी प्रभावित हो जाती हैं। हमने सुना कि एक व्यक्ति